इन 17 MP सीटों में से कांग्रेस अब की बार 11 सीट जीतेगी और 2 सीटों पर आज की तारीख में कांग्रेस 30,000 से 50,000 वोटों से पीछे है। हालिया के अंदर जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैदराबाद पार्लियामेंट्री के अंदर है, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 4,23,480 वोट्स मिले और भारतीय जनता पार्टी को 2,21,738 वोट्स मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1,08,31 वोट्स मिले। अब बाद लोगों का ये सोचना होगा कि नहीं भाई, एक नमक का कंकर है, आवाज पार्लियामेंट में आवाज उठाते रहने देना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बार नमक के कंकर को आराम दीजिए। जो नमक का जिक्र करे आप, नमक का कंकर, नमक हर पकवान के लिए ज़रूरी है, बगैर नमक के आपको लज्जत नहीं मिलेगी। तो ये आप ख्वाब देखना छोड़ दीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हराने का। अगर एक बार आपके कांग्रेस हैदराबाद पार्लियामेंट से जीतती है तो मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं खुद अपना वोट नेक्स्ट टाइम हैदराबाद पार्लियामेंट में ट्रांसफ़र करूंगा और ये नमक के कंकर को मैं मेरा वोट भी दे के 2029 में जिताने की कोशिश करूंगा। आप जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आवाम समझदार है, आपके बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि आप चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाए। ये होने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मिनहाजुद्दीन, कॉरपोरेटर अकबर बाग, आपके दरमियान में आने की वजह है कि मैंने एक वीडियो देखा, शायद मतीन शरीफ का था, कि उन्होंने दावा किया है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर कांग्रेस 13 सीट जीतने का इम्कान है, जिसमें उन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र करते हुए बताया कि हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस 50,000 वोटों से पीछे है और अगर हैदराबाद की आवाम साथ देती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से हराया जा सकता है। मैं एक एनालिसिस किया, हालिया के अंदर जो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैदराबाद पार्लियामेंट्री के अंदर है, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 4,23,480 वोट्स मिले और भारतीय जनता पार्टी को 2,21,738 वोट्स मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1,08,31 वोट्स मिले। इसमें काबिल जिक्र गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि गोशामहल के अंदर साबिक़ा में कांग्रेस के MLAs थे, वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस सिर्फ 6,000 वोट उन्होंने हासिल किया। तो आपकी ये नाकामी ये थी, इसी वजह से वहाँ से वो मलून राजा सिंह कामयाब हुआ। आप जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आवाम समझदार है, आपके बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि आप चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाए। ये होने वाला नहीं है। और मेरे भाई, जो नमक का जिक्र करे आप, नमक का कंकर, नमक हर पकवान के लिए ज़रूरी है, बगैर नमक के आपको लज्जत नहीं मिलेगी। तो ये आप ख्वाब देखना छोड़ दीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हराने का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप पर जो आप तनकीद करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप दूसरे सियासी कायदीन को भी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से भी इसी तरीके से सवाल करिए। और मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कोई अहमदुल्लाह हुसैनी है, उन्होंने कहा है कि जमहूरियत में हमारा इख्तियार है, हम सवाल कर सकते हैं। बेशक आपको इख्तियार है, सवाल करना भी चाहिए, क्योंकि आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करते हैं तो ये उनके लिए हिम्मत है, उनको जो है सही रास्ते पर चलने की और उनको आगे बढ़ने की। क्योंकि आवाम जब सवाल करती है और अपने तकालीफ को बयान करती है तो आपके नुमाइंदे आपकी आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाते हैं, उसको हल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अंदर गलत अल्फाज इस्तेमाल करना और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाकर गुमराह करना, ये सरासर गलत है। और आजकल एक फैशन बन गया है। बीजेपी के एक कॉरपोरेटर मोहतरमा है अकुला श्रीवानी, उन्होंने भी शुरू हो गए, उनको भी बुखार आ गया, अवैसी बिरादर। तो अल्लाह ताला ने शायद अवैसी ब्रदर्स के अंदर कुछ एक खासियत रखी है हुई कि जो कुछ जिसको भी मकबूलियत चाहिए वो अवैसी ब्रदर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुराई करते हैं और अपने सियासी मफाद को चमकाने की कोशिश करते हैं।
دوستوں اور بزرگوں، یہ ان کا مقصد، ان کا منشا ایک ہی ہے، وہ عوام کو گمراہ کریں، مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچائے۔ اگر ان میں دیانتداری ہوتی تو یہ اسی طریقے سے دوسرے سیاسی جماعتوں سے بھی سوال کرتے، دوسرے سیاسی قائدین سے بھی سوال کرتے تھے۔ میں یہی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ ان کی بہکاوے میں نہ آئیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔